अस्सलामुअलैकुम। काम की वजह से मेरी एड़ियां फट चुकी थीं। यूं जब बेटे की नजर मेरे पांव पर पड़ी तो मुझे बिठाकर बोला, अम्मा, पांव पर ऐसी जड़ी बूटी का लेप लगाऊंगा कि 2 दिन में ही पांव ठीक हो जाएंगे। यूं हर रोज मेरा बेटा मुझे काम न करने देता और मेरे पांव पर लेप लगाकर मुझे एक ही जगह पर बिठा देता और मेरी जगह खुद सारे घर की सफाई करता। मैं बहुत खुश होती कि मेरा बेटा कितना अच्छा है। एक दिन काम वाली ने आहिस्ता से बोला, बाजी, अपने नीचे से कच्ची मिट्टी हटाकर देखो, सब मालूम पड़ जाएगा। मुझे कुछ शक हुआ। जो ही मेरा बेटा मेरे पांव पर लेप लगाकर गया तो मैंने फौरन पांव धो डाले और जैसे ही कच्ची मिट्टी हटाई तो जान निकल गई, क्योंकि मेरा बेटा मुजम्मिल मेरी जवान कामवाली के आगे पीछे फिरता था। मैं जानती थी कि मेरे बेटे के चाल चलन अच्छे नहीं है, इसीलिए मैं उससे बड़ा खौफजदा रहती थी। एक दिन काम वाली लड़की सारा को पास बुलाकर समझाया कि मेरे बेटे से दूर रहो, तो वो बोली, खाला, आपके बेटे के साथ रहना तो मेरी मजबूरी बन गया है। मुझे सारा के जवाब ने दबा दिया था। मैं बोली, ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी? तो वो भागकर गुसलखाने से एक डब्बा पानी का भर कर ले आई और मेरे पैरों पर लगा लेप धुलाकर बोली, अब आप अपनी जगह से उठ जाएं और इस कच्ची मिट्टी को खोद कर देखें, आपको मेरी मजबूरी समझ में आ जाएगी। मैं बड़ी परेशान हो गई कि न जाने मुजम्मिल ने यहां पर क्या रखा हो, लेकिन काम वाली के इसरार पर जो ही कच्ची मिट्टी खोदी तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरे बेटे ने दफन। मेरा नाम साजदा है और मैं एक बेवा औरत हूं। मेरा एक ही बेटा है मुजम्मिल। इकलौता होने की वजह से मैंने उसको बड़े लाडों से पाला था और उसी लाड प्यार ने उसे खराब कर दिया था। वो मेरे हाथ से निकल गया था। रात रात भर घर से बाहर रहता और मंशियात का भी आदी बन चुका था। मैंने सोचा कि मुजम्मिल के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देती हूँ। हो सकता है कि बहू ही मेरे बच्चे को राह रास्त पर ले आए। रात के 2 बज चुके थे और मेरी आंखें दरवाजे की जाने भी लगी हुई थी। मुजम्मिल अब तक घर नहीं लौटा था। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही वो घर आएगा मैं उससे शादी की बात करूंगी। यूं ही इंतजार करते करते सुबह के 3 बज चुके थे। तब कहीं मुजम्मिल घर में दाखिल हुआ था। मैं सहन में ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो मुझे देखकर डर गया और जल्दी से अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। तो मैं बोली, मुजम्मिल, इधर आओ, मेरी बात सुनो। मुझे ये बताओ कि तुम में शर्मो हया नाम की कोई चीज है या वो बेच खाई है? तुम्हारा जमीर तुम्हें मलामत नहीं करता कि तुम बेवा मां के साथ किस कदर ज्यादती कर रहे हो, या फिर तुम्हारा जमीर ही मर चुका है? मुजम्मिल जान छुड़वाने वाले अंदाज में बोला, क्या अम्मा हर वक्त बोलती ही रहती हो? वो इतना कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मैंने बुलंद आवाज में रोना शुरू कर दिया था। उसके बढ़ते कदम रुक गए थे। वो आकर मेरे पास चारपाई पर बैठ गया। मैं बोली, मुजम्मिल, तेरा बाप जब मरा था ना, तो मैं जवान जहान थी। दूसरा रिश्ता आसानी से मिल सकता था मुझे, मगर मैं तेरे मुस्तकबिल की खातिर खुद को कुर्बान कर गई। मैंने सोचा ना जाने सोतेला बाप किस तरह पेश आए तुमसे, इसलिए शादी न की और सोचा कि तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी, अच्छी सी लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी, तेरे बच्चों को गोद में खिलाऊंगी, तो लगेगा कि मकसद हयात हासिल कर लिया है। मगर तुम ये किस रविश पर चल निकले हो? मैं सब कुछ देख रही हूं, समझ रही हूं। मुझे लगता है कि तेरा ये गम मैं दिल से लगाकर मर जाऊंगी, मगर चैन से मर भी तो नहीं सकती ना। अगले जहां जाकर तेरे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम्हें नहीं लगता कि वो मुझसे तेरे मुतालिक सवाल जरूर करेगा? मैं रोती जा रही थी। मुजम्मिल ने मुझे गले लगा लिया और फिर मेरे आंसू पोंछकर बोला, मां, मैं बुरे रास्ते से तौबा करता हूं। अपना बिजनेस करूंगा और तुझे सोने में तोल दूंगा। तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। तू फिक्र न कर, तेरा मुजम्मिल सुधर गया है। फिर वो मेरा माथा चूमकर अपने कमरे में चला गया। मैं जानती थी कि वो ये सब बस यूं ही कह रहा है ताकि मैं रोना धोना बंद कर दूं। वो अपनी रविश कभी नहीं छोड़ेगा। मगर मैं कहां जानती थी कि इस बार मुजम्मिल अपने कहे को सच करके दिखाएगा। सुबह हुई
तो मुजम्मिल मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे पांव दबाने लगा। तभी उसकी नजर मेरी फटी एड़ियों पर पड़ गई तो वो बोला, अम्मा, तेरी तरफ देखकर दिल दुखता है। तेरी उम्र घर के काम करने वाली तो नहीं है ना। तुझे चाहिए कि तू बस आराम करे। मुझे मुजम्मिल की बात सुनकर हंसी आ गई थी। मैं अब समझी कि वो ये सब शादी के लिए कर रहा था। मैंने उसे छेड़ने को कहा, मुजम्मिल, तेरी दुल्हन ले आऊं? मुजम्मिल के जवाब ने तो मुझे हैरान ही कर दिया था। वो बोला, अम्मा, पहले तेरे गिले शिकवे तो दूर कर दूं, तुझे अच्छा इंसान बनकर तो दिखा दूं, फिर शादी भी हो जाएगी। मैंने सर हिला दिया कि मैं भी यही चाहती थी कि मुजम्मिल एक बार सुधर जाए। क्यों मैं किसी की बेटी को घर लाकर सताती। मुजम्मिल बोला, अम्मा, आज तेरे पांव पर ऐसा लेप लगाऊंगा कि तू कुछ ही दिनों में अच्छी हो जाएगी। मैं खुश हो गई कि चलो बेटा सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश तो कर रहा है ना। वो एक नीली सी डबिया ले आया और उसमें पड़ी चीज से मेरे पांव पर लेप लगा दिया और बोला, अम्मा, तूने इस तख्त से उठना नहीं है। और फिर देखते ही देखते मुजम्मिल ने झाड़ू पकड़ा और पूरा घर शीशे की तरह चमका दिया था। हंडिया भी खुद ही बनाई। मैं रोटी बनाने लगी तो उसने सख्ती से मना कर दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। फिर मुजम्मिल कहने लगा, अम्मा, घर के काम तो हो चुके हैं, अब मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। मैं उसके साथ मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। बस वही डिस्कस करने जा रहा हूं। मुझे वापसी पर शायद थोड़ी देर हो जाएगी। मैंने माथा चूम कर बेटी को रुखसत कर दिया। मैं तो मुजम्मिल का ये संजीदा संजीदा रूप देखकर ही हैरान रह गई थी। वो जी लगाकर काम करने लगा था। एक दिन मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मा, तुझे घर के काम नहीं करने देना चाहता। अब मेरे बिजनेस ने तरक्की पकड़ी है तो मैं मसरूफ रहा करूंगा। इस वजह से घर पर तवज्जो नहीं दे पाऊंगा। क्यों ना ऐसा करें कि जब तक तेरी बहू घर नहीं आ जाती एक कुलवक्ती मुलाजमा को ही रख लें। इससे मुझे भी आसरा होगा कि चलो मां के साथ घर पर कोई तो है। तू तो जानती है कि काम के सिलसिले में कभी कभार देर सवेर तो हो ही जाती है। मुजम्मिल की बात मुनासिब थी, इसलिए मैंने हामी भर ली और फिर उसने ये जिम्मेदारी मुझे ही सौंप दी थी कि मैं ही काम वाली तलाश करूं। मैंने आस पड़ोस में कह दिया था कि मुझे एक काम वाली की जरूरत है। अगले ही रोज मेरी एक पड़ोसन ने अपनी गारंटी पर एक काम वाली मेरे घर भेज दी थी। वो जवान लड़की थी, प्यारी भी बहुत थी। बस ये था कि उसका हुलिया अच्छा नहीं था। साफ सुथरा लिबास तो पहन रखा था, मगर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। मैं खुद किसी कम उम्र लड़की को ही काम पर रखना चाहती थी, क्योंकि बड़ी उम्र की औरतें कहाँ कर पाती हैं घर भर के काम। मैंने उस लड़की का जायजा लिया और उससे पूछा कि तू कौन है और कहाँ से आई है। वो बोली, खाला, मेरा नाम सारा है। मुझे आपकी पड़ोसन हमीदा ने आपकी तरफ भेजा है। खाला, मैं हर चीज में ताक हूं। खाना पकाना तो मैं चुटकियों में कर लेती हूं। सफाई तो मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। मैं 5 साल की थी जब से अम्मी ने मुझे कामकाज पर लगाया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि आंखें बंद करके सारा काम कर डालूंगी। मैं हंसकर बोली, सारा, मैंने सुन रखा है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तू भी बड़ा गरज रही है। ये ना हो कि काम के मामले में ठुस निकले। वो खिलखिलाकर हंस दी और बोली, आजमा कर देख लें। मेरी कोई बेटी भी नहीं थी। मुजम्मिल तो था ही मनमौजी, और वो भी मुझे वक्त नहीं दे पाता था। इसलिए मैं सारा को देखकर खुश हो गई थी। मैं उसके चुलबुलेपन से बड़ी मुतासिर हुई और ये सोचकर मैंने उसे काम पर रख लिया कि मेरा खूब दिल लगाएगी। मगर मैं कहाँ जानती थी कि वो मेरे साथ साथ अपना दिल भी लगा लेगी। सारा काम करती और साथ साथ मुझे भी कंपनी देती थी, मगर जो ही मुजम्मिल घर आता यूं लगता जैसे सारा हवाओं में उड़ने लगी हो। मुजम्मिल लापरवाह किस्म का इंसान था, इसलिए उसने काम वाली लड़की सारा पर कोई खास तवज्जो न दी। मगर वो पीछे हटने वाली नहीं थी। जानबूझकर मुजम्मिल को बार बार मुखातिब करती। जैसे ही वो घर में दाखिल होता था, सारा के कहकहे आसमान से बातें करने लगते थे। सारा कमबख्त थी भी तो बड़ी हसीन। ऐसे में मुजम्मिल कौन सा दूध का धुला था जो ये सब नजरअंदाज कर देता। उसने तो जवानी में कदम रखते ही आशिकी माशूकी का सबक अजबर कर लिया था। अब मुजम्मिल भी सारा की जानिब देखकर खुश होने लगा था। मुझे सारा
अपनी बच्ची की तरह अजीज थी, इसलिए मैं उसे अपने अय्याश बेटे से बचाना चाहती थी। वैसे तो मुजम्मिल बहुत हद तक सुधर गया था, मगर फिर भी मैं उस पर अंधा एतमाद नहीं कर सकती थी। मुजम्मिल काम पर जाने से पहले मेरे पैरों पर लेप कर जाता और कहता कि अम्मा, तूने अपने तख्त से हिलना नहीं है, वरना दवाई असर नहीं करेगी और तेरी एड़ियां फटी की फटी रह जाएंगी। मैं भी मुजम्मिल की बात पर अमल करती थी, क्योंकि मेरे तलवों में बड़ा दर्द रहता था। मुजम्मिल के लगाए हुए लेप से काफी फर्क पड़ जाता था। मुजम्मिल जैसे ही घर से निकला, मैंने सारा को अपने पास बुला लिया और कहा, सारा, मेरे पास बैठ जाओ 2 घड़ी, तुमसे बातें करनी है। वो बैठ गई तो मैं बोली, सारा, मुजम्मिल ने अपनी सारी जवानी ऐशो इशरत की है। सारी सारी रात घर से बाहर रहता था। कई लड़कियों के साथ इसके मरासिम भी थे। उनको महंगे महंगे तहाइफ तक देता था, मगर फिर जब दिल भर जाता तो उनको छोड़ देता था। ये मंशियात का भी आदी रह चुका है। इसकी उठक बैठक भी अच्छे लोगों में नहीं है। तू इस घर में काम करती है, तू मुझे मेरी बच्चियों की तरह अजीज है, इसीलिए समझा रही हूं कि अगर कभी मुजम्मिल ने तुमसे प्यार मोहब्बत की बात की तो हरगिज उसके चुंगल में मत फंसना। इसको जितना जल्दी प्यार होता है, उतनी ही जल्दी इसका दिल भी भर जाता है। सारा हंसकर बोली, खाला, आप भी बिला वजह ही फिक्र करती हैं। क्या मुझे मेरी औकात नहीं मालूम? मैं हूं कौन? एक मामूली सी काम वाली। मैं भला क्यों बड़े बड़े सपने आंखों में सजाने लगी? आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं अपना तहफ्फुज करना जानती हूं। सारा की बातें सुनकर दिल को दिलासा मिला था कि वो काफी मजबूत लड़की थी। मुजम्मिल 3 रातें बाहर गुजार कर आया था तो बड़ा खुश खुश सा लग रहा था। मेरे लिए सोने के कड़े लेकर आया था और पैसा पानी की तरह बहा रहा था। मैं बड़ी खुश थी कि चलो मेरे बेटे का बिजनेस चल पड़ा है। इसीलिए मैंने ये सोच लिया था कि अब जल्दी से मुजम्मिल के हाथ पीले कर दूंगी, और अब मैं मुजम्मिल से पूछे बगैर ही उसके लिए रिश्ते तलाश कर रही थी। मैं एक जगह रिश्ता देखने गई और लड़की वालों को बताया कि मेरा बेटा बहुत अच्छा कमाता है, उसने अपना बिजनेस शुरू कर रखा है। लड़की के बाप ने मुझसे पूछा, बहन, आप हमें बता दें कि आपका बेटा क्या करता है और उसके बिजनेस का क्या नाम है। हम लड़की वाले हैं, अच्छी तरह छानबीन करके तसल्ली करके आपको जवाब देंगे। मैं सोच में पड़ गई थी, क्योंकि मुझे तो इल्म था ही नहीं कि मुजम्मिल क्या काम करता है। इसलिए मैं लड़की वालों से माजरत करके घर चली आई थी। जैसे ही रात गए, मुजम्मिल घर आया तो मैंने उससे पूछा, बेटा, मुझे एक बात तो बताओ, तुम कौन सा कारोबार करते हो? मेरी बात सुनकर मुजम्मिल एकदम परेशान हो गया था। उसके चेहरे पर 12 बज गए थे। वो गुस्से से बोला, अम्मा, एक तो हर वक्त तू मुझ पर शक करती रहती है। कैसी माँ है तू जो अपनी औलाद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती? मैं यकीनन कोई अच्छा ही काम कर रहा हूं जिसकी तुझे समझ बूझ नहीं है। तू क्या जाने लड़कों के मामलात और उनके कारोबार। मुझे मुजम्मिल का जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए मैं गुस्से से बोली, जो पूछा है वो बता। मैं इतनी भी जाहिल नहीं हूं कि मुझे ये भी ना पता चले कि कारोबार क्या होता है। तू मुझे बता कि तू किस चीज का कारोबार करता है। मुजम्मिल एकदम गुस्से से उठा और बोला, अम्मा, तेरे पास तो बैठना ही फजूल है, और इतना कहकर बाहर चला गया था। अब मैं चौंक गई थी। मुझे ढेरों फिक्रों ने घेर लिया था। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि न जाने मुजम्मिल अब क्या चांद चढ़ाएगा, वो किन कामों में पड़ चुका है। लेकिन सुबह हुई तो मुजम्मिल मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मा, तू बिला वजह ही फिक्र करती है। मैं काम से थका हुआ आया था तो तेरे इन सवालात ने मुझे तपा दिया। अब गौर से सुन कि मैं गाड़ियों के पुर्जे बेचने का काम करता हूं। सस्ते खरीदता हूं, उन्हें ठीक करवा के महंगे दामों में बेच देता हूं। मुजम्मिल की बातें सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिल गया था। मैं अपने तख्त पर बैठी कुरान पढ़ रही थी जब मेरी नजर किचन की तरफ पड़ी। मुजम्मिल किचन में खड़ा सारा के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था, और फिर उसने अपनी जेब से एक डिबिया निकाली और उसमें से अंगूठी निकालकर सारा के हाथ में पहना दी थी। ये देखकर तो मैं गश खाते खाते बची थी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मुजम्मिल का इरादा क्या है। क्या वो एक काम वाली लड़की को मेरी बहू बनाना चाहता है? मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया था।
मैंने सोचा कि रात में मुजम्मिल के साथ बात करूंगी। रात हुई तो सारा अपने कमरे में चली गई और मुजम्मिल मेरे पास आकर बैठ गया। मेरे पांव दबाने लगा। मैं बोली, मुजम्मिल, मैंने आज देखा कि तुमने सारा को अंगूठी पहनाई है। क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? मुजम्मिल कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, अम्मा, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? मैं क्यों किसी काम वाली लड़की के साथ शादी करूंगा? ये तो बस उसका जी खुश करने को तोहफा दिया है, क्योंकि वो मेरे आगे पीछे फिरती है। मैंने मुजम्मिल को झिड़क दिया और कहा कि वो इस घर की बच्ची है और मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज है। मैं तुम्हें उसके जज्बात के साथ खेलने की इजाजत नहीं दे सकती। मुजम्मिल चुप कर गया था और अब मैंने सोचा कि सारा को एक बार फिर से हकीकत से आशना कर दूं। इसीलिए सुबह जब मुजम्मिल मेरे पांव पर लेप लगाकर गया तो मैंने सारा को अपने पास बुला लिया और उससे कहा कि बेटी, मेरी बात गौर से सुन। कल मैंने देखा था कि मुजम्मिल तुझे अंगूठी पहना रहा था। मेरी बात सुनकर सारा फीकी पड़ गई थी। मैं बोली, बेटा, मैंने रात मुजम्मिल से बात की थी। वो तुम्हारे मुतालिक किस किस्म के जज्बात रखता है। तो मुजम्मिल ने कहा कि मैंने तो सारा को खुश करने के लिए यूं ही तोहफा थमा दिया था। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने कदम पीछे हटा लो। तो वो बोली, खाला, आपके बेटे के साथ रहना तो मेरी मजबूरी बन गया है। मुझे सारा के जवाब ने तपा दिया था। मैं बोली, ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी? तो वो भागकर गुसलखाने से एक डिब्बा पानी का भर कर ले आई और मेरे पैरों पर लगा लेप धुलाकर बोली, आप अपनी जगह से उठ जाएं और इस कच्ची मिट्टी को खोद कर देखें। आपको मेरी मजबूरी समझ में आ जाएगी। मैं सारा की बात सुनकर हैरान रह गई थी। फिर मैं बोली, सारा, मेरा तो सारा घर पक्का है, इसमें तो कोई कच्ची मिट्टी है ही नहीं। फिर तू ये क्या कह रही है? सारा ने मुझे बाजू से थाम कर उठाया और बोली, 1 मिनट रुके। एक साइड पर खड़ी हो गई और ये सब देखने लगी। सारा ने बड़ी मुश्किल से वो तख्त खींचकर एक जानिब किया था। उसके नीचे तो वाकई कच्ची मिट्टी पड़ी थी। मैंने अपना सर थाम लिया था कि अब न जाने आगे क्या होने वाला है। मैं बड़ी परेशान थी कि न जाने मुजम्मिल ने यहां पर क्या रखा हो, लेकिन काम वाली के इसरार पर जो ही कच्ची मिट्टी खोदी तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरे बेटे ने सोने चांदी के जेवरात छुपा कर रखे हुए थे। मैंने अपना सर पीट लिया कि मेरा बेटा किन राहों पर चल निकला है। फिर मैंने जल्दी से मुजम्मिल को फोन करके घर पर बुला लिया और उससे कहा, तुम जहां कहीं भी हो घर पहुंच जाओ। मुजम्मिल घर पहुंच गया था। जब उसने देखा कि तख्त एक साइड पर हटा हुआ है और उसकी मिट्टी भी खोदी हुई है तो वो इस कदर परेशान हो गया था कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वो बोला, आपने ये क्या कर दिया? आपने तो बहुत बड़ा गजब कर दिया। मैं बोली, मुझे तो कुछ इल्म ही ना हो सका। ये तो मुझे सारा ने तुम्हारी हकीकत दिखाई है, नहीं तो तुम न जाने कब तक ये सब कुछ करते रहते। मुजम्मिल सारा की जानिब बढ़ा और बोला, तुम्हें इसके मुतालिक कैसे पता चला? तो सारा मुस्कुरा कर बोली, मुजम्मिल, चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। तुम क्या समझते हो, मैं सच में एक काम वाली हूं? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि मैं तो पुलिस ऑफिसर हूं। हमारे थाने में बहुत सी रिपोर्ट्स तुम्हारे खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। इससे पहले भी चोरी के मुकदमात में मुलविस रह चुके हो तुमने बहुत से लोगों की मोटरसाइकिल और गाड़ियां चुराई थीं, और अब तो तुमने लोगों की जेवरात भी चुराने शुरू कर दिए, और तुमने एक बैंक भी लूटा था। मेरे पुलिस एहलकार तुम्हें पकड़ने में नाकाम रहे थे, इसीलिए मैंने ये मुकदमा अपने हाथ में ले लिया और मैं भेस बदल कर तुम्हारे मोहल्ले में काम करने लगी। मेरा टारगेट यही था कि मैं एक न एक दिन तुम्हारे घर भी काम करने जरूर जाऊंगी, मगर मुझे ज्यादा अरसा इंतजार न करना पड़ा और तुम्हारी वालिदा खुद ही मुलाजमा की तलाश में फिरने लगी थी। मौका अच्छा था, मैं तुम लोगों के घर आ गई। मैंने तुम्हारी मां का एतमाद भी जीत लिया। इन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि तुम एक गुंडे मवाली किस्म के इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ भी दोस्ती कर ली। मैं देखना चाहती थी कि आखिर तुम करते क्या हो। मैंने तुम पर बड़े करीब से नजर रखी हुई थी। जब तुम अपने दोस्तों से बात करते तो मैं वक्त बेवक्त तुम्हारे कमरे में चाय थमाने आ जाती थी और तुम्हारी सारी बातें सुन लेती थी। मुझे मालूम हो चुका था कि तुम ही इन सब के पीछे हो,
जब तुमने मुझे हीरे की अंगूठी लाकर दी तो मैंने अपने थाने में उसकी तस्वीर भेज दी। मेरे इल्म में ये बात आई कि वो अंगूठी तो 4 दिन पहले ही चोरी हुई है। मैंने रात अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें ये जमीन खोदते हुए देख लिया था। तुम इस पर अपनी वालिदा को सिर्फ इसलिए बिठा देते थे ताकि किसी को शक न पड़े कि यहां की जमीन कच्ची है और इसमें कुछ दबा हुआ है। अब तुम अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। मुजम्मिल सारा की बातें सुनकर रोने लगा था। वो मेरे पांव पकड़कर बोला, अम्मा मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैंने मुजम्मिल के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब मैं तुम्हें समझाती थी। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम अपने किए का मजा चखोगे। मैं उम्मीद करती हूं कि जब तुम अपनी कैद पूरी करके वापस आओगे तो इंसान बन चुके होगे। तब तक पुलिस हमारे घर में दाखिल हो गई थी और मुजम्मिल को हथकड़ियां लगाकर अपने साथ ले गई। मुजम्मिल अकेला नहीं गया था, उसके साथ मेरा सुकून भी चला गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी, लेकिन मैंने अपने आप को यह कहकर ही दिलासा दे दिया था कि अगर मेरा बच्चा इस दुनिया में अपने किए की सजा काट लेगा तो शायद उसकी आखिरत संवर जाए। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि जब वो जेल से छूटकर वापस आए तो वो एक बेहतर शहरी बन चुका हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।